टीएमसी के 20 बागी विधायकों के 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर ये है कि लोकसभा सचिवालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है विलय की याचिका पर। अगले 5 से 7 दिनों में प्रोसेस पूरी होने की संभावना है। सचिवालय की आंतरिक समिति इसकी छानबीन करेगी और कानूनी विशेषज्ञ भी हैं। समिति की रिपोर्ट आने के बाद स्पीकर इसका फैसला करेंगे। टीएमसी के बागी सांसदों में यह बात आ रही है सामने कि मामले में 28 में से 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की याचिका दी है, जो 2/3 से अधिक है। ऐसे में स्पीकर उनके विलय को मंजूरी देते हुए उन्हें मान्यता दे सकते हैं। तो लोकसभा सचिवालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। अब चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से आपको बता देते हैं। टीएमसी के बागी सांसद की याचिका इस वक्त विचाराधीन है। बागी सांसद अब बगावत कर बैठे हैं, टीएमसी को टाटा बाय बाय कह दिया है। लोकसभा सचिवालय इस बात पर विचार कर रहे हैं, जो याचिका दायर की गई है विलय की, इस पर विचार कर रहे हैं। एक बाकायदा कमेटी इस पर बनाई जाएगी जो छानबीन करेगी और उसके बाद फैसला लिया जा सकता है। सचिवालय की आंतरिक एक समिति है जो इस याचिका की जांच करेगी। सभी तथ्यों को यहां पर देखा जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। आंतरिक समिति यहां पर बनाई गई है। अब समिति में कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल हैं जो हर पहलू को यहां पर देखेंगे। अनुसूची जो 10वीं अनुसूची है उसके पैरा 4 पुस्तक 2 के हिसाब से उसको देखा जाएगा और ये सब लोग विशेषज्ञ अपनी राय देंगे। उसके बाद समिति की रिपोर्ट पर स्पीकर फैसला लेंगे। लोकसभा स्पीकर की तरफ से ये फैसला लिया जाएगा। और ये बागी सांसदों ने याचिका तो लगाई है, विलय की याचिका है, जिसको लेकर ये सभी बातें निकल के सामने आ रही हैं और टीएमसी के बागियों पर फैसला होगा। और 2/3 का बहुमत यहां पर चाहिए। 2/3 बहुमत यहां पर हो रहा है। 28 में से 20 सांसद तो अलग हो ही रहे हैं। अब कीर्ति आजाद जो अभी भी ममता दीदी के साथ में डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, टीएमसी की तरफ से कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। असली टीएमसी तृणमूल पार्टी वह दीदी है, सब जानते हैं, ममता बंदोपाध्याय। दूसरी है गद्दारों की पार्टी। गद्दारों के बीच में आपस में बगावत हो गई है कि 2 मंत्री में 2 मंत्री बनेंगे तो बनेंगे कौन, मिलेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपस में बगावत है। समझ नहीं आ रहा है कि लीडर कौन बनेगा। मजेदार बात यह है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो जुड़े हैं, जिसका नाम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है, उनका कोई भी सदस्य पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन ये सभी उस पार्टी में जा रहे हैं। ये वो पार्टी है जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यानी इसका कोई दायित्व नहीं है, अभी अस्तित्व नहीं है। ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसमें चले गए। पार्लियामेंट में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐश्वर्या का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, सचिवालय की तरफ से कमेटी बना दी गई है और उसके बाद अब लोकसभा स्पीकर इस पर फैसला लेंगे। अभी क्या जानकारी आ रही है, कितना वक्त लग सकता है ये छानबीन में, जांच में? देखिए मांचो, जो हमें समझ में आता है अगले 3 से 4 दिन कम से कम ये लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर जो है वो रूल्स को पढ़ेंगे। और एक चीज जो अभी भी मिसिंग है, जो कड़ी जो अभी भी मिसिंग है, वो ये है कि अभिषेक बैनर्जी अभी तक दिल्ली नहीं आए हैं। उनकी कोई फेस टू फेस मुलाकात जो है वो लोकसभा स्पीकर के साथ नहीं हुई है। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से मैं आपको बता दूं ईमेल्स भी गए हैं और अभिषेक बैनर्जी को रिक्वेस्ट की गई है कि आप जल्द से जल्द दिल्ली आए और एक बार बातचीत करें। क्योंकि देखिए, जो रिबेल खेमा है वो ऑलरेडी अपने आप को मर्ज कर चुका है, वो लोग अपनी चिट्ठी दे चुके हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी इस समय काफी सारी बातचीत चल रही है। तो अगले 1 हफ्ते के अंदर जो हमें समझ आता है मांचू, स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो लीगल रूट है टीएमसी, वो लीगल रूट भी लेगी आगे। कहीं ना कहीं टीएमसी का मानना है कि जो रिबेल एमपीज ने किया है वो अवैध है, लेकिन स्पीकर का कहना है कि उनके पास हस्ताक्षर वाली चिट्ठी आ चुकी है और अब कोशिश की जा रही है कि अभिषेक बैनर्जी द्वारा, कीर्ति आजाद स्पीकर से मिल चुके हैं, लेकिन अभिषेक बैनर्जी को बुलाने की कवायद जो है वो भी इस समय चालू हो चुकी है। हाँ, ऐश्वर्या एक बात बताइए, 2/3 बहुमत यहाँ पर चाहिए। अगर किसी और पार्टी में विलय करना है तो सदस्यता बनी रहेगी और 2/3 यहाँ पर हैं, 28 में से 20। तो यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है कि इसको मंजूरी मिल जाए। लेकिन टीएमसी के पास क्या रास्ता है? टीएमसी अब आगे क्या करने का प्लान कर रही है?
हिमांशु, देखिए टीएमसी के पास कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा इस समय कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि जो 2/3 रूल होता है वो तो पूरा जितने भी रिबेल एमपीज है उन्होंने उसको फॉलो किया है। 28 टीएमसी के सांसद हैं। जो नंबर 2/3 रिक्वायर्ड होता है वो है 18.66। इस समय जो सिग्नेचर जिन लोगों ने किए हैं वो ऑलरेडी 20 है, यानी कि वो 2/3 रूल को आप बाईपास कर चुके हो। टीएमसी के पास इस समय एक ही विकल्प बचता है। वो विकल्प ये है कि सबसे पहले तो वो जाके लोकसभा स्पीकर से बातचीत करें। उनकी तरफ से भी एक चिट्ठी जो है हमने देखा पिछले कुछ दिनों के अंदर कीर्ति आजाद जो है लेके गए थे लोकसभा स्पीकर के पास, तो उनकी तरफ से चिट्ठी चली गई है। वो इसको आप कोर्ट के अंदर ही इसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अब जरूरत है उन्हें लोकसभा स्पीकर से बातचीत करने की। अभिषेक बैनर्जी को ईमेल गया था, लेकिन अभिषेक बैनर्जी का कहना है क्योंकि वहां पे सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वो कोलकाता छोड़ के इस समय दिल्ली नहीं आ पा रहा। तो मतलब अभी टीएमसी के पास कानूनी रास्ता है, कोर्ट में जा सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए बयान लगातार आ रहा है संजय निरुपम की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा जा रहा है वो सुन लेते हैं। उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की। और देखिए वक्त की बात होती है, वक्त बदलता है तो अपने भी कटाक्ष करने लगते हैं। अब सांसद विधायक ये सब बिखर रहे हैं तो अपने ही लोग अब कटाक्ष, जो पहले साथ में थे अब वो कटाक्ष कर रहे हैं। संजय जी, आपको भी लग रहा है कहीं न कहीं जो स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई वैसी शिवसेना के साथ, यूपीडी के साथ हम पहले जा चुके हैं। वो जो स्थिति है पश्चिम बंगाल वाली, तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी एमएलए, तुमने रोका नहीं क्या? तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन करते थे। अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं तुम लोग क्या करते थे? 1 महीने में चले गए। देखो ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है उसका एक ही काम है, ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ये ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी? उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारी पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं, भगोड़े।